हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम मेटल कटिंग एंड मशीन टूल जो हमारा सब्जेक्ट है उसका यूनिट 1 है जो कि लेथ मशीन। ठीक है, तो यूनिट 1 टोटली लेथ मशीन से रिलेटेड है। तो इससे पहले भी आपने सेकेंड ईयर में जब होंगे, मीन्स थर्ड सेमेस्टर जब होगा, तो आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का एक सब्जेक्ट होगा। उसमें भी हम लोग लगभग यही सिलेबस कंप्लीट किए थे। लेथ मशीन हो गया, ड्रिलिंग हो गया, मिलिंग हो गया, शेपर हो गया, लगभग वही है, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन इंक्लूड हो गया है। एक्चुअली था तो तब भी न्यूमेरिकल, उस टाइम भी न्यूमेरिकल पोर्शन था, बट एग्ज़ाम में हमारा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड ज़्यादा तक आता नहीं है। थ्योरी पेपर है तो लोग ज़्यादातर थ्योरी ही आता है। ठीक है, बट कभी कभी होता है, अगर आपका लक खराब है तो दे दिया। ठीक है, तो यूनिट पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ। ठीक है, लेथ काम कैसे करता है, कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो हैं वो सब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो वो लेथ जो आपको ये शेप दिख रहा है, तो लेथ मशीन से जो हमें पार्ट्स जो हम बनाते हैं, तो वो पार्ट्स आप किसी भी मतलब एक साफ्ट आपको लेना है। आप साफ्ट के थ्रू जो शेप, मतलब एक साफ्ट से आप जो शेप आप चाहें वो शेप आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आपको चेस्ट का ये पूरा आपको दिख रहा है बटन, गोटी, जो भी चेस्ट का ये सब पूरा है। ठीक है, तो इसका जो ये शेप है देख रहे हो, ये टेपर गया है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन चेंज है, फिर सेक्शन चेंज है, या फिर ऐसा या फिर ऐसा, ये सारा शेप जो है आप लेथ मशीन पे आप बना सकते हो। तो आई थिंक आपको मैं ये बता दें कि आप ये बना सकते हो, तो आप समझ में आ गया होगा एक साफ्ट से कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आप लेथ मशीन के थ्रू आप बना सकते हो। ठीक है, तो मतलब लेथ मशीन बोले तो एक तरीके से जब बना था ये, तो बहुत ज़्यादा हर जगह का यूज़ हो रहा था लेथ मशीन का। ठीक है, तो चैप्टर का हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है मशीन टूल एंड मेटल कटिंग। ठीक है, तो मेटल को काटने के लिए जो जो मशीन होता है, फॉर एग्जांपल लेथ मशीन, ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपर, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो मशीन टूल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मशीन टूल क्या होता है। ठीक है, और मशीन टूल इज़ अ पावर ड्रिवन मशीन so designed that it is capable of holding and supporting the job to be work. ठीक है, all machine tools perform some kind of metal remaining operation to produce desired shape. तो मशीन टूल, ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपकी मशीन है एक तरीके का टूल है, लेथ मशीन भी एक तरीके का टूल है। क्या करने का, आपके मतलब जो भी पार्ट्स को आप जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में बदलने का। मीन्स लेथ मशीन एक ऐसा टूल है जो आपके नॉर्मल पार्ट को होल्ड करता है और उस अपने टूल से उसको जो आप शेप चाहते हैं वो शेप आपको डिफाइन करता है। डेट इज़ माई मशीन टूल। नॉट ओनली लेथ मशीन में भी ऐसा ही है, ड्रिलिंग मशीन में भी ऐसा है। ड्रिलिंग मशीन भी एक तरह का बोले तो टूल है, उसमें जो टूल यूज़ हो रहा है, फिर लेथ ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, उसमें आपने साफ्ट लगाया और उसको ड्रिल कर दिया, होल कर दिया। ठीक है, मिलिंग मशीन, शेपर मशीन, ये सब आपका मशीन टूल है। नाउ लेथ मशीन क्या है? अ लेथ मशीन इज़ अ मशीन टूल विच इज़ यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम अ वर्क पीस टू गिव अ डिज़ायर्ड शेप एंड साइज। ठीक है, मतलब आपका एक वर्क पीस रहेगा। ठीक, एक वर्क पीस है, उस वर्क पीस को आप लेथ मशीन में लगाओगे और उस वर्क पीस को आप जो शेप, जो साइज में आप चाहते हो वो आप विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स आप बना सकते हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ मशीन that is used to hold the workpiece to perform various metal removing operation. metal removing operation का मतलब हुआ कि आप कोई भी शेप या साइज जब भी करोगे तो वो आप साफ्ट है तो उसको कट करके उसका ऊपर का पार्ट निकालोगे या फिर उसको शेप दोगे तो मेटल को रिमूव कर रहे हो ना। सो मेटल रिमूविंग ऑपरेशन सच एज टर्निंग, ग्रूविंग, चैम्फरिंग, नर्लिंग, फेसिंग, फॉर्मिंग, ये सब लेथ मशीन के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, टर्निंग में क्या करते हैं, लेथ मशीन का जो अपर पार्ट है, मतलब जो वर्क पीस का अपर पार्ट है उसको रिमूव करना बहुत कम थिकनेस में, ये सब। ठीक है, चैम्फरिंग में साइड से उसको टेपर देना, नर्लिंग में उसके ऊपर ग्रिप बनाने के लिए हमें कुछ निशान देना, फेसिंग में जो वर्क पीस का फ्रंट फेस होता है उसको प्लेन करना। ठीक है, तो ये सब लेथ मशीन ऑपरेशन है। तो ये हम जब लेथ मशीन ऑपरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब ये है आपका लेथ मशीन। ठीक है, तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। लेथ मशीन आप देखे भी होगे अपने लैब में भी, कॉलेजेस के लैब में भी देखे होगे, बहुत सारे आप बाहर दुकानों में भी देखे होगे। ठीक है, अब काम कैसे करता देखिए तो बहुत जो यूज़ किए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने यूज़ किया है, और जिन्होंने यूज़ नहीं किया है उनके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है। वो
समझने में बड़ी दिक्कत होगी उनको लेथ मशीन का। अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा दिख रहा है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को मैं एक ब्लॉक डायग्राम में बनाया हूँ, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये जो ड्राइंग है इसी को एक्सप्लेन करूँगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ को समझने से पहले लेथ मशीन कैसे काम करता है उससे पहले हम लेथ मशीन के पार्ट्स को समझेंगे। तो लेथ मशीन का एक ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेड। बेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरा लेथ मशीन का जो पूरा ऊपर अपर बॉडी पार्ट्स है, जो भी अपर बॉडी पार्ट हैं, वो पूरा किस पे स्टेबल है, हमारे लोअर बॉडी पार्ट पे, जिसे हम बोलते हैं बेड, ठीक है। बेड हो गया। अब बेड के जस्ट ऊपर, ठीक है, या फिर आज ये देखिए ये लेग लिख रहा है, ये लेग, तो ये क्या है एक्चुअली क्या है, जैसे ये बेड लिखा हुआ है, ठीक है, ये टोटल हमारा ये बेड है, ठीक है। इस बेड में ये लेग लगा हुआ है, ये देख रहे हो, या फिर इसे आप बोल सकते हो लेग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको टेलिस्टोक, ये जो पार्ट होता है ये होता है टेलिस्टोक, और ये जो पार्ट होता है आपका इसे हम बोलते हैं हेड स्टोक। ये पूरा पार्ट, यहाँ का ये जो पूरा पार्ट होता है, मतलब बोले तो अगर आप खड़े हो, आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट आपको दिख रहा है लेथ मशीन पे, वो आपका हो जाता है हेड स्टोक, ठीक है। और जो आपके राइट हैंड साइड का पार्ट है, एकदम साइड में होगा लेथ मशीन के, इसे हम बोलते हैं टेल स्टोक, ओके। और ये टेल स्टोक में ये लगा हुआ हैंड व्हील, जिसको आप घुमा के, जिसके आगे स्पिंडल लगा होता है, उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये और ये जो बीच में पार्ट लगा हुआ है, इतने पार्ट को हम बोलते हैं कैरेज, ये लिखा हुआ है, इतने पार्ट को बोलते हैं कैरेज। और ये लेथ मशीन का जो बेड है, यहाँ पे एक होल बना हुआ है, आप ध्यान से देखोगे ये होल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी, और यहाँ पे ये आपका चक है, ये जो आपका हेड स्टोक है, हेड स्टोक के आगे लगा हुआ चक, इस चक में हम अपना वर्क पीस को होल्ड करते हैं, ठीक है। ये चक, अब चक हमारा दो टाइप का होता है, एक 3 जॉ चक और 4 जॉ चक और यूनिवर्सल चक, ठीक है। तो ये हम जब चक पार्ट में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पिंडल क्या है, इस चक के बीच में एक ऐसा यहाँ पे होल बना हुआ है, स्पिंडल लगा हुआ है, जिसमें हमारा वर्क पीस ऐसे फंसता है, ठीक है, होल्ड होता है, ओके। अब देखो, अब ये हमारा टेल स्टोक, टेल स्टोक में एक टेल स्टोक है, ये हमारा पार्ट टेल स्टोक, ठीक है, और इसमें एक हैंड व्हील लगा हुआ है, ठीक है। और ये गाइड वेज क्या है, ये गाइड वेज यहाँ लिखा हुआ है, एक आपका जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक टाइप का बना रहेगा, जिसपे हमारा टेल स्टोक और जो ये हमारा कैरेज है ये मूव करेगा, ठीक है। जिससे रेलवे ट्रैक होता है, वैसे ही यहाँ पे 2 लगा हुआ है, एक इधर तरह एक उधर, उसके ऊपर हमारा ये टेल स्टोक रखा हुआ है, जिसपे ये मूव कर सके, ठीक है, ओके। ये कैरेज, अब कैरेज का क्या हो गया, कैरेज ये पूरा पार्ट है हमारा कैरेज, ठीक है। अब देखो, ये चिप पेन हो गया हमारा, जहाँ पे नीचे में हमारा चिप, जो भी आप जो चिप्स निकलेंगे कट करने पे मेटल को, वो इकट्ठा होता है, ठीक है। अब देखो, ये कैरेज में आपका क्रॉस स्लाइड, इस कैरेज में एक क्रॉस स्लाइड लगा हुआ है, एक कंपाउंड रेस्ट है, एक टूल पोस्ट है, ठीक है। अब मैं आपको ये थोड़ा 3D में दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो मेनली ये आपका ब्लॉक डायग्राम में मैं ये लेथ मशीन ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। इसको आप हर तरफ से देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये आपका लेथ मशीन हो गया। ये जो पार्ट है, जो पार्ट पे मैं रख रहा हूँ, ये जो हो रहा है, ये हमारा बेड है, ये उसका लेग है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसका लेग है, लेथ मशीन के बेड का ये हमारा लेग है। अब जो मैं बता रहा था, ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये बना है, इसके ऊपर हमारा कैरेज, ये टेल स्टोक, कैरेज सब मूव होता है, ठीक है। आप यहाँ भी देखोगे, ये देखो, ये लगा हुआ है रेलवे ट्रैक की तरह, यहाँ पे भी, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है। इस पे हमारा टेल स्टोक और ये कैरेज मूव होता है, ठीक है। नाउ ये हो गया, ये जो पार्ट है ये मूव हो रहा है, ये आपको, इसको हम बोलते हैं टेल स्टोक, राइट हैंड साइड। लेथ मशीन के हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो ये पार्ट है, इसे हम बोलते हैं हेड स्टोक। और ये जो पार्ट लगा हुआ है चक, ठीक है, ये है हमारा चक। और ये चक के अंदर जो होल दिख रहा है, ये जो होल है, ये होल, ये स्पिंडल है, ठीक है, ये स्पिंडल का एक्सिस है, स्पिंडल, यहाँ पे हमारा वर्क पीस हम लगाते हैं, ठीक है। जैसे लगा के मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा हमारा वर्क पीस, ये वर्क पीस इसमें हम लगा दिए, चक में हमने वर्क पीस अपना लगा लिया। और फिर इस कैरेज से हम आगे पीछे करके, यहाँ ये है हमारा टूल पोस्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हमारा टूल पोस्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया कैरेज, ये हो गया क्रॉस स्लाइड, ये हो गया टूल, ये कंपाउंड रेस्ट, ये टूल पोस्ट, इसमें टूल लगा है, और ये इसको हम आगे पीछे करके
यहाँ से अपने वर्क पीस को हम शेप देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, हेड स्टॉक में ये जो स्पिंडल लगा हुआ है, अब देखो यहाँ पे एक डेड लाइव सेंटर और डेड सेंटर, ये स्पिंडल जो लगा हुआ है, ये जो एक्सिस है, ये जो होल है यहाँ पे जो लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डेड सेंटर। और ये जो लगा हुआ है, इसके अंदर जो स्पिंडल लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं लाइव सेंटर। उसका जो सेंटर होगा, उसका एक्सिस होगा होल का, इट इज़ लाइव सेंटर। तो ये जैसे कभी कभी जैसे ये आपका शाफ्ट बहुत बड़ा हो, आपका वर्क पीस बहुत बड़ा हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ये लगाएंगे, ठीक है। सपोर्ट कर लिया, अब ये घूमेगा, ये चक हमारा रोटेट होता है, चक रोटेट होगा तो ये हमें सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हम अपना टूल पोस्ट ला के इसको अपना डिज़ायर्ड शेप, जो भी शेप देना चाहेंगे वो शेप में दे देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक्सप्लोर करके मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या है, टेल स्टॉक, ठीक है। ये है हमारा हेड स्टॉक, ठीक है। ये है हमारा कैरेज, ये है हमारा वर्क पीस, ठीक है। और ये है हमारा टोटल बेड, समझे, ये देखिए, ठीक। अब ये कैरेज में देखिए, ये कैरेज हो गया, ये जो पार्ट है ये हमारा जो ऐसे ऐसे स्लाइड होगा, ठीक है। ये जो पार्ट है ये क्रॉस स्लाइड, ये हमारा कंपाउंड रेस जो ऐसे ऐसे मूव होगा। और ये हमारा टूल पोस्ट, जो कि किसी एंगल पे, जिस एंगल पे आप इसको फीड करना चाहते हैं वो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो भी हमारा सिलेबस में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो मेन टॉपिक्स है वही मैं कवर करने वाला। न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा इस पीडीएफ में आपको। बाकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारा, वो मैं आपको सब यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल, द मेन फंक्शन ऑफ लेथ टू रिमूव मेटल फ्रॉम अ पीस ऑफ वर्क टू गिव इट्स रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक मेटल ले लो, मेटल वर्क पीस से, जो भी आप वर्क पीस यहाँ पे जो भी लगाओगे, उससे मेटल को रिमूव करेगा हमारा लेथ मशीन का। द मेन फंक्शन ऑफ लेथ टू रिमूव मेटल फ्रॉम वर्क पीस, गिव टू इट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, जो साइज को चाहते हो उसको आपको देगा। नाउ लेथ मशीन tool which hold the work piece securely between the two rigid and strong support called the center or in a chuck while the work piece revolve। जो चक है, जो वर्क पीस आप कहाँ लगाते हो, चक में लगाते हो, ठीक है। द कटिंग टूल इज रिजिडली हेल्ड एंड सपोर्टेड इन अ टूल पोस्ट। जो कटिंग टूल होता है, ये जो टूल पोस्ट है अपर वाला पार्ट, ये देखो ये टूल पोस्ट, इस टूल पोस्ट में हमारा टूल लगा होता है, जो कि हमारे वर्क पीस को मेटल रिमूव करता है। ये चक घूमता रहेगा, बस इसको इसे पास लाना है और रिमूव हो जाएगा। तो आप कैसे वर्क करता है हमारा लेथ मशीन, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आपको एनिमेटेड मिल जाएंगे, आप देख लेना, ठीक है ना। While the workpiece revolve about its own axis, the tool is made to move in parallel or at an inclination with the axis of material to be made। अब देखो, अब जो आप वर्क पीस हैं, वर्क पीस के पैरेलली अगर आप मूव कर रहे हो, ठीक है, वर्क पीस के पैरेलली, जैसे ठीक है। अब वर्क, ये देखो, ये अभी जो ये हमारा टूल पोस्ट है, ये और ये हमारा वर्क पीस लगा और ये चक हमारा रोटेट हो रहा है। इसके ऐसे मूव कराओगे स्ट्रेट में तो इसके फेसिंग होगा, ठीक है, टर्निंग होगा। इसके ऊपर का पार्ट क्या करेगा, हमारे वर्क पीस से निकाल देगा, ठीक है। और इस टूल पोस्ट को किसी एंगल पे सेट कर दिए और फिर करेंगे तो वर्क पीस हमारा क्या हो जाएगा, टेपर हो जाएगा, टेपर कटिंग हो जाएगा वर्क पीस, ठीक है। तो ऐसे हमारा मेन रहता है, ओके। बस यही था हमारा। ये देखिए, ये वर्क पीस हो गया, ये चक लगा हुआ है, चक में वर्क पीस लगा हुआ, ये टूल है। टूल का जो नोज पॉइंट है, मेन चौकिया वाला पॉइंट, वो हम अपने वर्क पीस में से करेंगे और ये अगर रोटेट हो रहा होगा तो हमारा ऊपर पार्ट निकल आएगा। देखिए इसका व्यू, ये चक में लगा हुआ है वर्क पीस और ये टूल पोस्ट है, ये टूल पोस्ट है। ये टूल पोस्ट को ये घुमा घुमा के धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है और ये जो टूल है ये इसमें फीड हो रहा है, इसका अपर पार्ट निकल रही है। चिप्स देखिए, यहाँ पर चिप्स रखा हुआ है, ये देखिए, ये टूल पोस्ट है, ये टच हुआ इसमें तो इसका अपर पार्ट निकाला, मतलब छील दे रहा है, एक तरीके से बोले तो आपके मेटल वर्क पीस को छील दे रहा है, ठीक है। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ चिप्स, जो चिप्स निकलते हैं किस टाइप के। अब देखो, आपने ये टूल है,
ये हमारा ये वर्क पीस रोटेट हो रहा है, ये टूल को आपने जैसे वर्क पीस में टच किया तो एक अगर ऐसा कंटिन्यूअस चिप निकल रहा है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चिप। आपने फीड किया क्या फीड किया, आपने टूल को वर्क पीस में फीड कर रहे हो, तभी तो आपका चिप निकल रहा है। एक डिसकंटिन्यूअस चिप, ये होता है डिसकंटिन्यूअस चिप, जब आपका ये टूल का जो निब है वो कहीं हल्का सा घिस जाता है तब ऐसा निकलने लगता है। और ब्यूल्ट अप चिप, ऐसा छूट जाएगा, हल्का सा छिलेगा, हल्का छूट जाएगा, छिलेगा छूट जाएगा। ऐसा पता है कब होता है, ऐसा तब होता है जब आपका जो ये टिप है टूट जाए, टूल का जो टिप है वो टूट जाता है, तब आपका ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कितने टाइप के लेथ मशीन होते हैं वो देखेंगे, और लेथ के ऑपरेशन क्या है वो देखेंगे, और 2-3 टॉपिक और हैं, और हमारा लेथ मशीन का टॉपिक ओवर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।